गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा सिंस i इक्वल टू अंडर रूट -1, ये आप सभी को पता ही है, पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है। तो आई स्क्वायर क्या हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि 1 इंटू आई 90 डिग्री का रोटेशन, फिर आई का फिर एक रोटेशन हुआ तो आई डॉट आई क्या हो गया, -1 हो गया। तो आई स्क्वायर -1 हुआ, फिर आई की पावर 4, आपको पता है कि -1 इंटू -1 आई की पावर 4 1 हो जाएगा। तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है क्लास 10th में, तो वो जो लेमा होती है वो क्या कहती है कि अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 4 से कम आएगा, मतलब 0 1 2 3 आपका आएगा, 4 से कम आएगा, यानी 0 1 2 3, 4 नहीं आ सकता। अब आपने i टू द पावर n को मैंने इसमें ब्रेक कर लिया 4q प्लस r। अब r की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो 0 अगर है तो अगर r की वैल्यू 0 है तो i की पावर 4q, 4 का मल्टीपल है तो 1 आएगा। अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर 0 है तो 1 आया, अगर यहाँ पर 1 है r की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 1 2 एंड 3। देखिए वही लिखा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा है। तो i की पावर 4n प्लस 1 क्या होगा, i होगा, 4n प्लस 2 क्या होगा, i स्क्वायर होगा -1, 4n प्लस 3 क्या होगा, -1 डॉट i क्या होगा, -i। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेयर n इज एनी इंटीजर। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है i की पावर 49 की वैल्यू बताओ, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है i की पावर 49 की वैल्यू, तो आप तुरंत जो है 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 12 प्लस 1। तो i की पावर 4 इंटू 12 प्लस 1 क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, i आएगा, क्योंकि ये आपका 1 है तो ये आपका i आ जाएगा। तो i की पावर 49 का आंसर क्या आएगा, i आएगा। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक ऑपरेशन। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a प्लस ib, z2 इक्वल टू c प्लस id। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या होगा, अगर आप इनको ऐड करेंगे z1 प्लस z2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस c प्लस i विद इन ब्रैकेट b प्लस d। भाई रियल नंबर के साथ जुड़ जाएगा और जो आपका इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के साथ हो जाएगा सेट। ऐसे ही z1 माइनस z2 करेंगे तो a माइनस c आ जाएगा प्लस i b माइनस d आ जाएगा। जब आप इंटू करेंगे तो z1 z2, जब आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या आएगा ac, फिर क्या आएगा आपका प्लस का i ad प्लस का i bc, फिर i स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 माइनस बी डी। तो आप इनको एक साथ ले लीजिए, ए सी माइनस बी डी एक साथ ले लीजिए, प्लस i कॉमन ले लीजिए, ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। फिर से देखिए, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, आई स्क्वायर -1 माइनस बी डी। अब रियल को रियल के साथ लिख लिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लिया। अब डिवाइड में देखिए, डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में अगर z1 अपॉन z2 दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। आप कॉन्जुगेट लगा दीजिए, c माइनस आई डी, सी माइनस आई डी। तो ये आपका नीचे का तो सेट हो जाएगा a सी स्क्वायर, नीचे सेट हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ऊपर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी, फिर माइनस का आई ए डी प्लस का आई बी सी, आई स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का बी डी। तो आ जाएगा ए सी प्लस बी डी, एक साथ लिख लीजिएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर माइनस आई कॉमन ले लीजिए, या जो भी आप लेना चाहें, माइनस आई कॉमन लेंगे तो ए डी माइनस बी सी आ जाएगा आपका, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अलग अलग कर लीजिएगा इसको आराम से, इस टाइप से आपका डिवाइड का ऑपरेशन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी क्या होगा आपका, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1 आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा, z1 z2 इक्वल टू z2 z1। ऐसे ही आपका एसोसिएटिव होगा, z1 z2 एक साथ ले लीजिए, z3 लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखिए इक्वल टू z1, आपकी बात z2 z3 एक साथ ले लीजिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लग जाएगी आपकी, z1 डॉट z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 z2 प्लस z2
प्लस Z1 Z3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर Z1 इक्वल टू Z2 है तो A इक्वल टू C होगा और B इक्वल टू D होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नो सेंस Z1 ग्रेटर देन Z2 अगर कहीं लिखा हुआ है या Z1 लेस देन Z2, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i लेस देन 3 + 4i लिखा हुआ है तो वो नो सेंस है, इसका कोई सेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये केवल उसी समय ही बराबर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका Z1 लिखा हुआ है, आपका Z1 लिखा है a + ib और Z2 लिखा हुआ है आपका c + id। तो ये Z1 और ग्रेटर देन Z2 ये आपका तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट जो हो वो 0 हो, तो ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं कोई ऑप्शन में क्वेश्चन आया तो आप लिख दीजिएगा कि b² + d² = 0। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो और b² + d² = 0 हो, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभार ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाता है, वैसे इसका कोई सेंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा दूंगा तो सेंस होगा, मॉडुलस का मतलब है उसकी लेंथ, तो लेंथ तो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका कोई सेंस नहीं है। अब आ जाइए कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, जैसे क्लास 9th में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, जैसे 1/2 + √3 लिखा होता था तो हम लोग 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, वहाँ पे रेशनलाइज करते थे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट इसकी इमेज यहाँ पे, जैसे ही मान लीजिए यहाँ 2 + 3i दिया हुआ है तो इसकी इमेज क्या होगी, 2 - 3i, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो अगर मान लीजिए z आपको दे रखा है, x + iy, मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही समझा दूंगा, आप आराम से कर लेंगे। z = x + iy दे रखा है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ z बार का मतलब z का कॉन्जुगेट, तो आप क्या लिखेंगे, x - iy। तो जब आप अब देखिए यहाँ पे z बार के ऊपर फिर बार लगाए, अगर z बार लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, इसका मतलब x + x - iy, और फिर से बार लगाऊंगा मैं अगर फिर से बार लगा दूंगा तो क्या होगा, फिर से कॉन्जुगेट होगा, तो फिर से कॉन्जुगेट होकर के वापस यही आ जाएगा, जब फिर से कॉन्जुगेट होगा तो फिर से यही आ जाएगा। तो डबल z बार = z। ऐसे ही Z1 + Z2 अगर एक साथ आपने कंबाइन करके लिखा हुआ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सब आप बहुत आराम से ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, Z1 = x1 + iy1 और Z2 = x2 + iy2 करके भी आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप बहुत आराम से, ये प्रॉपर्टी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार एकदम से डायरेक्ट लगा दीजिए तो लगा दीजिए, वरना ये आराम से आप बना लेंगे, ये आराम से प्रूव कर सकते हैं आप। कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैंने बोला Z1 को x1 + iy1 ले लीजिए, x1 + iy1, और Z2 को आप x2 + iy2 ले लीजिए, आप आराम से इसको प्रूव कर डालेंगे सब। तो ये अलग अलग हो गया। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z + z बार = 2 रियल z। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए z आपका x + iy है और आपका z बार क्या है, x - iy है, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 रियल z आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, अरे भाई जब आपका इमेजिनरी 0 हो गया तो चाहे तुम यहाँ पे z लिखो चाहे z बार लिखो, चाहे z लिखो चाहे z बार लिखो, जब आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात वही है, तो प्योरली रियल होगा। z - z बार लिखा हुआ है = 2i। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, देखिए आप जहाँ से इसको माइनस करिए तो x - x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2iy आ जाएगा, 2iy आ जाएगा यहाँ पे, तो वही 2iy, y का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आपका, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, तो वही लिखा हुआ है, तो प्योरली इमेजिनरी होगा। अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेक्टर लिखा 2 + 3i, मान लीजिए यहाँ कहीं आ रहा है, अब मैंने लगा दिया उसकी लेंथ क्या होगी, तो उसकी लेंथ का मतलब है उसका मॉडुलस, यानी उसकी लेंथ क्या होगी। दिस ओपी वेक्टर की वेक्टर कह लो, या जैसे ओपी की लेंथ अगर आपको बतानी है तो ओपी की लेंथ मॉड जेड को शो करेगी। अगर ये आपका जेड है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मॉड जेड इसकी लेंथ को शो करेगा, इसकी लेंथ को शो करेगा। वो क्या होगा अंडर, अब आपको सभी को पता है, आप इस पर मान लीजिए a + ib लिखा है तो ये आपका i होगा, ये आपका b होगा,
तो जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, √a² + b² आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी, जब कोई लेंथ है तो वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ में आएगा। मॉड जेड इक्वल टू जेड बार, अगर अब देखिए ये और ये हर हमेशा बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, जेड आपने क्या मान रखा है x + i y, इसका जब मॉड जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, √x² + y² आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ लिखा हो जेड बार, तो भी इसका जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, √x² + -y², तो तब भी वही आएगा, तब भी आपका यही आएगा, इसीलिए ये बराबर कर रखा है इन लोगों ने। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है जेड बार, तो आप इसको मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपकी इस टेक्स्ट बुक में बहुत यूज़ होगी। जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, हर जगह ये प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं, डिवाइड है तो कहीं आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बच्चों, z1 + -z2², ये तो टू रियल z1 z2 बार, ये कैसे आया है मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ। ये चीज़ क्या लिखी हुई है बच्चों, z1 + z2², तो आपको पता है कि z1 + z2 और यहाँ पर z1 + z2 ये बार है, तो आपको पता है कि मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, z + z बार। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, z1 + z2 और यहाँ पर z1 बार + z2 बार, ये भी आपको मैंने समझा रखा है, ये देखिए। अब आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका z1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मॉड जेड स्क्वायर आ जाएगा, इससे होगा तो आपका आएगा प्लस का z1 z2 बार प्लस का z2 z1 बार। तो जब आप इसको ठीक से लिखेंगे तो आपको ये याद कर लीजिएगा, मॉड z1 + -z2² इक्वल टू मॉड z1² + मॉड z2² + -2 रियल z1 z2 बार। ये ध्यान रखिएगा, 2 रियल z1 z2 बार। ये z1 + z2 <= मॉड z1 + मॉड z2, अगर माइनस है तो ये इनइक्वालिटी घूम जाएगी आपकी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसको बताने का पर्पज़ यही था मेरा कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज समझ जाएं, और जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको तुरंत प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में है तो आप तुरंत उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।